प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 7 और 8 की हिंदी विषय की जेनरिक वर्कशीट के साथ, जिसका नंबर है G13। आज हम बात करेंगे कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी जितने भी जीव हैं सबको खाना चाहिए। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो भी हमें खाने की चीज़ मिलते हैं ज़्यादातर वो खेती से, यानी बागवानी, बगीचा जो हम लगाते हैं छोटी मोटी जो क्यारियों में, और पशुपालन से प्राप्त होती है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है, यानी ये जो चीज़ें हैं वो किसान खेती करता है और हमें देता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है, यानी जो मेन इनकम होती है ज़्यादातर लोगों की भारत में वो खेती से ही होती है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है, यानी जो हमारे यहाँ वर्षा होती है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि हर जगह साधन उपलब्ध नहीं है। कई जगह जल का स्तर बहुत नीचे है, या वहाँ पर नहर या तालाब इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, या बिजली नहीं है, या और कोई समस्या है, तो वो अधिकांश जगह जो पर मानसून पर निर्भर करता है। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो चलते हैं आगे कि आगे आज की वर्कशीट में क्या पूछा है। प्रश्न 1, निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखें। तो आपने यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे बाजरा, जौ, चना, मक्का। तो आप एक एक चित्र को देखें और उसके नीचे जो खाली जगह दी हुई है उसको लिख दें। अगर आप कॉपी में लिखना चाहें तो सीरियल नंबर 1 डाल के उसके सामने इसको लिख सकते हैं। तो पहला चित्र आपने पहचान लिया होगा। जी हाँ, ये है मक्का। दूसरा ये है बाजरा। तीसरा ये, सोचिए सोचिए, जी हाँ, जौ। चौथा ये है चना। बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए, यानी आप क्या सोचते हैं। तो हमें अन्न का आदर करना चाहिए। क्यों? जो अनाज है उसका हमें सम्मान क्यों करना चाहिए? तो आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें भोजन भी नहीं मिलता, और इसे पैदा करने में किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए हमें सम्मान तो करना ही चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अन्न को उगाने में किसान की बहुत मेहनत और पैसा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, इसलिए हमें इसका आदर करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कृषि में बारिश का महत्व होता है। तर्क सहित अपनी राय लिखिए, यानी जो खेती है उसमें बारिश का बहुत महत्व है, उस बात के अपने पक्ष में तर्क दीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, खेती के लिए पानी चाहिए, ये आपको सबको पता है। हर जगह जल के पर्याप्त स्रोत नहीं है, यानी साधन जो है वो भी नहीं है। ऐसे में सही समय पर वर्षा उस जल की कमी को पूरा करता है, इससे फसल अच्छी होती है। तीसरा है, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? तो वैसे तो बड़े स्तर पर हम खेती नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी जगह वहाँ पर शहरों में नहीं होती, और अगर होती है तो बहुत गिने चुने लोगों के पास। तो हम अपने हिसाब से ये कह सकते हैं कि हाँ, हम गमलों में, पेटियों में, छत पर कुछ पौधे उगा सकते हैं, यानी हम बागवानी कर सकते हैं कुछ अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए।